पास्टर जी, मेरी गवाही ऐसे है कि मेरी अम्मी को ना शुगर और ब्लड प्रेशर का ना अटैक हो गया था। वो डॉक्टर ने कहा था कि वो पैरालाइज हो गए हैं और वो चल नहीं सकेंगे अभी। और उनकी ना ये टांग के अंदर वाली साइड पे ना तकरीबन पूरे हाथ जितना ना ज़ख़म हो गया था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम तब फर्स्ट रोज़ा था, तो मैं लेट हो गई थी, अपनी दोस्त के साथ आई थी। तो बस आपसे प्रेयर करा के ना तो मैं अगले दिन गाँव चली गई अपनी अम्मी के पास। तो वो रोती थी और अपने बाल खींचती थी, इरिटेट होती थी, थोड़ा सा ज़हन पे भी ना उनके शुगर की वजह से असर हो गया था। तो मैंने आपको कॉल की तो आपने बिल्कुल 1 मिनट की ही सिर्फ छोटी सी दुआ। हाँ जी, मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कम से कम मेरी अम्मी से तो बात करते ना, मतलब उनके लगाती फ़ोन तो शायद ज़्यादा जल्दी शिफा मिल जाती। थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई तो मैं बस और मैं वो इतनी शदीद बीमार थी कि मुझे लग रहा था लास्ट टाइम मैं आई हूँ, इसके बाद मेरी अम्मी नहीं होंगी, क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा था पैरालाइज हो गई हैं, वो अब चल नहीं सकेंगी, वो खा पी नहीं सकेंगी और ज़हनी तौर पे भी वो बिल्कुल जो है ना जैसे होश हवास में नहीं थी, अजीब अजीब बातें करती थी। तो आज मेरी अम्मी मेरे साथ बिल्कुल ठीक बात करती हैं, जैसे पहले बात करती थी, चलती भी हैं। और उनका तकरीबन पूरे हाथ जितना ज़ख़म था टांग के नीचे, यानी कि कोई भी साफ़ करे या कोई भी वो थोड़ा इरिटेशन होती है। तो मेरी अम्मी की बहुओं ने उनको दिल और जान से उनकी खिदमत की। हालांकि ऐसी नहीं है वो, लेकिन पता नहीं क्यों खुदा की तरफ से उनके दिल में इतना यानी उनके लिए फेवर तरस। मोहब्बत पैदा हो गई कि उन्होंने उनकी इतनी खिदमत की कि अब उनका इतना सा भी ज़ख़म नहीं है। और ये बड़ा शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी हुआ है। और जिनको शुगर है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि तो कितना, यानी हाथ बराबर वो था जहम? जी पूरे हाथ जितना ना वो फट गया था। रेशे में उनको किसी ने देखा ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं कि उनके टांग के नीचे ज़ख़म है। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि खुदा जब काम करता है तो वो खुद ब खुद अगले के दिल में केयर और ख्याल पैदा कर देता है। तो वो आज बिल्कुल ठीक हैं, चलती हैं, बात करती हैं और वो जो वो था वो भी चीज खत्म हो गई हाँ है। जी बिल्कुल वो जैसे पहले ही तो मैंने छोटी सी दुआ की तो क्या दिल में आया? मेरा दिल टूट गया था। आप जुड़ गया? हाँ जी, शुक्र है खुदा। तो मैंने मरियम से कहा, मैं ये अभी जो गवाही दे के गई है गैर जुबान की आपको, तो मैंने उससे कहा ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से हम छोटे से पढ़े हैं मैट्रिक तक, अभी दोनों की शादी लाहौर में हो गई है। तो मैंने इसको कहा, उन्होंने मेरी बहुत छोटी सी दुआ की है। मतलब वो ईमान की बात थी, सीधी सी बात है। तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे आपको गाड़ी की गवाही देने, तो तब भी मैं ना ऐसे मैं कहूँ मेरा ईमान टूट जाता है, मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। मैंने बहुत नहीं, लेकिन खुदा ने आपको बहुत मजबूत बनाया है। और क्या नाम है आपका सिस्टर? महविश। महविश। हाँ जी। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई शख्स कमजोर नहीं है, कोई भी, जिसके साथ उसका खुदावंद है ना, और खुदा का जोर उनमें काम कर रहा था। एक्चुअली मैं ना आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने कभी बुरे दिन नहीं देखे थे, कभी भी नहीं। मेरे अबू बाहर थे तो इस वजह से मुझे कभी बुरा दिन देखना ही नहीं पड़ा। तो जब शादी हुई तो फिर पता चला लाइफ क्या होती है, तो मेरा दिल टूट जाता है जल्दी से ना। मेरे पे कोई अच्छा, किस चीज का बना हुआ है? जल्दी से ना वो बस हो जाता है कि सुन रहा है? तुझे तो पता होगा किस चीज का बना हुआ है। मैं इनसे बहुत लड़ाई करती हूँ और मैं ये 3 दिन तो बजाय के इधर आने के वो मुझे गुस्से होती थी, कहती तुम शैतान रोकता है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मरियम ना कहती है तुम गुस्सा करती है मेरे ऊपर ना ठीक ठाक। तो 2 दिन से मुझे ज़बरदस्ती आ जाओ बड़ा, और मैं ना ज़बरदस्ती रात को 12 बजे इसके घर चली गई। मैंने कहा अच्छा चलो ये अब मेरे पे एक दफ़ा गुस्सा कर ही ले, क्योंकि मेरी बड़ी इससे मोहब्बत है, बड़ा मेरे से प्यार अच्छा, करती है। उसका गुस्सा फिर फायदेमंद हुआ कि नहीं? उसने कहा आपको पता चल जाएगा कल। चल रहा है कि नहीं? इंतहा हो गया कि जिस गाड़ी का मेरे हस्बैंड जिक्र कर रहे हैं आपसे, उस गाड़ी का 1.5 लाख कर्ज चढ़ गया है। और वो बंदा मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया उसने कि तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, तुमने मेरी गाड़ी को कबाड़ कर दिया, तुमने। वही बंदे ने आज मैंने कहा इसको छोड़ दें,
ले जाता है तो ले जाए, खुदा हमें कोई नौकरी भी देगा। नौकरी भी नहीं मिल रही थी, कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। वैसे वो बीटेक इंजीनियरिंग की है लेकिन अच्छा सुनो मिल नहीं सुनो रही सुनो, ये अब गवाही जो है ना वो कंप्लीट हुई है ना? हाँ जी, अब सही वाली कंप्लीट असद आपने दी है, बड़ी अच्छी दी है, हाँ जी। लेकिन एक बात याद रखना, इसका दिल को ख्याल रखना। मैं कहती हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हस्बैंड होगा, ये मुझे यहाँ तक के जो है ना रोटी तक पका के देते हैं। वो तो क्या ही बात है। जानती है मरियम, में ये सारी चीज़ें ना, वो मैं बहुत कम काम करती हूँ। और ਇਹਦਾ मतलब कलाम पूरा हो गया कि बंदे भी बना के देंगे ने। चाय भी वही बनाते हैं। और नहीं मैं खाना बनाती हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं खाना बनाती हूँ ऐसी बात चलो नहीं। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुनो सुनो, आपका दिल नहीं टूटेगा, खुदा ने जोड़ दिया। मेरा आज ईमान कंप्लीट हो गया है। और मेरी दोस्त जो मुझे कहती थी ना, अच्छा चलो वो- छोड़ो, वो दोस्त के लिए क्या कहोगे अभी? मैं कहती हूँ कि उसको खुदावंद ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है, मैं बपतिस्मा लूँ और मुझे भी वो गिफ्ट मिले। उसकी वजह आमीन से मेरे आमीन। अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़- बपतिस्मे के लिए ना डेट जो है ना वो ईद पेंतिकोस्त से पहले जो है ना वो अनाउंस करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, तो आपने ना नाम लिखवा देना। जी ठीक है। अच्छा यस्सु के लिए क्या कहोगे? मैं वैसे पर्सनली मैं यीशु मसीह को बहुत करीब से जानती हूँ। मेरे बीच में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आया जिसकी वजह से मुझे इब्लीस ने ना यस्सु तोड़ दूर दिया। दूर चला गया? हाँ, नहीं वो नहीं गए, मैं गई। मेरे कुछ टाइम के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। कर्ज इतना कर्ज, अभी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे हैं, लेकिन हमारा घर नहीं चल रहा था, कोई इनकम ही नहीं आ रही थी। लेकिन हमें ये महीने में पता नहीं चला। मैं जब फर्स्ट रोज़े पे आई हूँ ना, तो वो मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी, आपकी प्रेयर हो चुकी थी और बात हाँ नीचे नीचे नीचे। जी। तो ओके, ओके। उसने मुझे लेट कराया था। तो लेकिन उस दिन से लेके उसके बाद गवाही गवाही वाह, गवाही गवाही वाह, गवाही है सिर्फ लाइफ में। वाह, और ये तालियां जो है ना खुदावंत के लिए। हाँ, एक और गवाही है। मेरी बेटी है 7 साल की, वो आज नहीं आई, अपनी दादों के साथ कहीं गई हुई है। मेरी बेटी का नाम कट गया था स्कूल से, SOS स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने नाम काट दिया था स्कूल से। हमारे पास पैसे नहीं थे फीस देने के, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो मतलब क्राइसिस इतने इंतहा के आए कि मेरी जान ख़त्म होने को आ जाती थी कि कब। नहीं तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुझे कॉल आई और एक और स्कूल से बात की हुई थी उसकी दादों ने, और उन्होंने कहा कि आप फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी, आप बच्ची का इंटरव्यू करवाएं, आप बच्ची को वो पेपर करवाएं। और उन्होंने एक क्लास आगे बिठाया अब उसको, मतलब वो नर्सरी से KG में जाना था, उन्होंने 1 में बिठा दिया अब उसको प्रमोट कर दिया है। और मैं जो अच्छा देखो, यहाँ आने से आपको कितनी बरकतें मिली हैं। मैं एक ही और बात एक चीज आपने ये कभी नहीं बोलना, असद आपने भी, ठीक है, आप कर्ज के नीचे नहीं हो, खुदा ने आपको निकाल लिया। हमें आप पे कर्ज नहीं है, असद पे भी नहीं है। मैंने उसे एक बात बोली है कि आपके पास पैसा बहुत आएगा, बोला ना, आपका कर्ज खत्म है और ये खुदा ने फजल किया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू।